हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने स्टोरी सेक्शन में हिंदी की एक कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी से एक शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी, नकलची बंदर। एक बार बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। एक दिन वहाँ एक नाई आ पहुँचा। उसने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दाढ़ी बनाई, पास के कुएं पर स्नान किया, कुछ खाया पिया और आराम से वहाँ लेट गया और उसे लेटते ही नींद आ गई। यानी कि इस कहानी में अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक बरगद के पेड़ पर एक बंदर रहता था और एक दिन उस पेड़ के पास कौन आ पहुंचा? नाई। नाई जानते हैं बच्चों कौन होता है? नाई वो होता है जो हमारे बाल काटता है और दाढ़ी बनाता है। तो वो नाई ने क्या किया, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी दाढ़ी बनाई और उसके बाद उसने वहाँ थोड़ा सा नहाया। अपना कुआं था उसके वहाँ पर, कुएं पर जाकर वो नहाया और फिर कुछ खा पी कर उस बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। अब पता है, जब नाई दाढ़ी बना रहा था तो पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख रहा था, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के ऊपर तो एक बंदर रहता था और उसने नाई को ये सारा काम करते हुए देखा। और फिर उसने क्या किया, जब नाई सो गया तो वो चुपके से नीचे उतरा पेड़ से। उसने क्या किया, नाई का बक्सा खोल दिया और बक्से में से उसने भी उस्तरा निकाला और अपनी दाढ़ी में साबुन लगाया और उस्तरे से दाढ़ी बनाने लगा। उस्तरा वो होता है जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं। दाढ़ी बनाने के उपकरण को उस्तरा कहते हैं। तो बंदर ने भी क्या किया, अपनी दाढ़ी पर साबुन लगा लिया और वैसे ही उस्तरा चलाने लगा जैसे वो नाई अपनी दाढ़ी बना रहा था। अब उस्तरा चलाना तो बंदर को आता नहीं था, इसलिए उस्तरे से उसके चेहरे पर कई जगह कटने से घाव हो गए, क्योंकि उस्तरे में पहले ब्लेड लगाना पड़ता है और उसके बाद उस ब्लेड से वो बाल निकाले जाते हैं जो हमारी दाढ़ी में होते हैं। लेकिन बंदर को तो उस्तरा आता नहीं था चलाना और उस बेचारे का जगह जगह से मुंह कट गया और बहुत से घाव बन गए और उसके चेहरे से खून भी बहने लगा। जब चेहरे पर कट लगे तो खून भी आने लगा और उसका पूरा का पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया, यानी सारे मुंह पर खून ही खून हो गया। और खून देखकर बंदर डर गया और उस्तरा फेंककर भाग गया। जब बंदर ने शीशे में अपना मुंह देखा तो उसे तो डर लगने लगा कि ये उस्तरे से क्या हुआ, मेरे तो सारे मुंह पर खून ही खून हो गया। उसने जल्दी से वो उस्तरा फेंका और वहाँ से भाग गया। तो इस पाठ से, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी की नकल करने से हानि होती है। यानी कि जो काम हमें नहीं आता हमें उसे नहीं करना चाहिए। किसी को देखकर उस काम को करने की कोशिश तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम उस काम में पूर्णता हासिल नहीं कर लें। क्योंकि बंदर को उस्तरा चलाना नहीं आता था और उससे क्या हुआ, उससे परेशानी हुई। उस उस्तरा चलाने से उसका सारा मुंह कट गया, सारे मुंह पर खून ही खून हो गया। उसने सोचा ये नाई बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बना लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने उसकी नकल करके उस काम को करना शुरू करा, लेकिन उसे उस काम में हानि हुई। तो इस तरह से हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, उससे हानि ही होती है। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी नकलची बंदर अच्छी लगी होगी। आप भी इस कहानी को अपने दोस्तों और भाई बहनों को सुनाइए और उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।